नमस्कार दोस्तों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेपी क्लासेस ऑफिशियल में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था पर्यायवाची शब्द, जिसमें जल, कमल, बादल और समुद्र का पर्यायवाची देखे थे। आज हम देखते हैं माता लक्ष्मी का पर्यायवाची, भगवान विष्णु का पर्यायवाची और ब्रह्मा जी का पर्यायवाची। तो चालू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में श्री, माता लक्ष्मी को अन्य नामों से जानते हैं श्री, पर्यायवाची है श्री। रमा, श्री रमा, इंदिरा, पद्मा, पंकजा, अब्जा, वारिजा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लास्ट में आ प्रत्यय आ रहा है, आ सभी में आ रहा है, आ रहा है। जैसे पद्मा तो लास्ट में आ रहा है, तो आ का अर्थ क्या होता है ये दिमाग में आ रहा होगा। तो आ का अर्थ होता है आसीन होना, आसीन होना, यानी कि बैठना। लिख देता हूं, बैठना। तो कैसे बैठना ये तो देख लेते हैं। पद्मा को यदि तोड़ते हैं तो पद्म धन आ होता है, पद्म धन आ। पद्म का अर्थ होता है कमल, पद्म का अर्थ होता है कमल, कमल पर जो बैठी है। आ का अर्थ होता है बैठना, तो पद्म जो कमल है उस पर बैठी है माता लक्ष्मी। पद्मा माता लक्ष्मी जो कमल पर आसीन हुए हैं, बैठी हैं। पंकजा, इसी प्रकार पंकज मतलब होता है कमल, तो कमल पर जो बैठी है माता लक्ष्मी। अब्जा, अब्ज मतलब होता है कमल, तो कमल, अब्ज मतलब कमल, तो कमल पर जो बैठी है माता लक्ष्मी। उसी प्रकार वारिजा, वारिजा तो वारिज मतलब होता है कमल, वारिज मतलब होता है कमल, तब कमल पर जो बैठी है वह है माता लक्ष्मी। अब ये तो हो गया, ये कमल से बना दिए इतना। अब देखते हैं अन्य अर्थों में क्या क्या है। जैसे कमल से और बना सकते हैं कमला सना, कमला सना जो कमल पर बैठी है या आसन विराजमान है। उसी प्रकार पद्मा सना, पद्मासना जो पद्म यानी कमल पर बैठी हुई है माता लक्ष्मी। अब इसी में और है, जैसे सिंधु सुता, सिंधु सुता। सिंधु मतलब होता है जो समुद्र है वो है, सुता मतलब होती है पुत्री, जो समुद्र की पुत्री है, यानी माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जो है समुद्र की पुत्री है, इसीलिए बोलते हैं समुद्र सुता या सिंधु सुता। यहीं पर से लिख लेते हैं समुद्र सुता, समुद्र सुता। अब और देख लेते हैं इनके पर्यायवाची में, जैसे चंचला, चंचला भी बोलते हैं चपला, चंचला चपला माता लक्ष्मी को बोलते हैं। इसी प्रकार अब देखते हैं भगवान विष्णु का। माता लक्ष्मी से हम लोग भगवान विष्णु में जाते हैं, तो इससे पहले एक देख लेते हैं ईश। ईश का
इसका अर्थ होता है स्वामी, इसका अर्थ होता है स्वामी, कांत, पति, धर, सॉरी चलो ये इतना ही याद रख लेते हैं। ईश, स्वामी, कांत और पति, ईश, स्वामी, कांत और पति। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं तो श्री, श्री मतलब होता है माता लक्ष्मी। अब माता लक्ष्मी से हम विष्णु, भगवान विष्णु बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये श्री तो है, लेकिन मैं श्री में यदि पति जोड़ दूं तो श्रीपति, श्री यानी माता लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान, तो श्रीपति। इसी प्रकार इस जोड़े हैं तो श्री तो है, प्लस इसमें इस जोड़ देते हैं, इस जोड़ देते हैं, यहाँ प्लस जोड़ रहा हूं, श्री में यदि इस जोड़ देते हैं तब यह हो जाता है श्री स, श्री। श्री मतलब होता है माता लक्ष्मी, तो इनके पति कौन है, ईश मतलब होता है पति या स्वामी, तो माता लक्ष्मी, लक्ष्मी का पति होता है भगवान विष्णु। इसी प्रकार होता है रमा, रमा, रमा में यदि हम इस जोड़ दें, इस जोड़ दें तब हो जाता है रमेश, रमेश। भगवान विष्णु को रमेश भी बोलते हैं, उनके पर्यायवाची है। अब वो देखते हैं रमा से ही, रमा से ही हम लोग यदि इसमें रमा में कांत जोड़ देते हैं, कांत जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है रमाकांत, रमाकांत। जनरली ये शब्द आपको सुनने को मिलता है, रमेश, रमाकांत, ये सब सुनने को मिलता है। जैसे लक्ष्मी माता है तो लक्ष्मी पति, लक्ष्मी पति भी बोल देते हैं भगवान विष्णु को पर्यायवाची में। लक्ष्मी, लक्ष्मी कांत भी बोला जा सकता है, और लक्ष्मीकांत जनरली कई लोगों का नाम भी होता है। अब देखते हैं, ये तो हो गया माता लक्ष्मी से। अब देखते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र अर्थों में और है, जैसे माधव, नारायण, माधव, नारायण, उपेंद्र, विश्वंभर, पीताम्बर, पीताम्बर, और इसमें आ जाता है जैसे ऋषिकेश, ऋषिकेश, उत्तराखंड में एक शहर है ऋषिकेश, और गोविंद, केशव, केशव, और इसमें आता है जैसे अनंत, साई, शेष साई, अनंत साई, शेष साई, शेष सैया, अनंत सैया, अनंत सैया। अब इसको इसमें देख लेते हैं, जैसे माधव, माधव है तो माँ मतलब होता है माता लक्ष्मी, माँ मतलब होता है माता लक्ष्मी, और धव मतलब होता है पति, माता लक्ष्मी की पति, सॉरी माता लक्ष्मी का पति कौन है, भगवान विष्णु। इसी प्रकार नारायण है, नारायण है, उपेंद्र है, विश्वंभर है, पीताम्बर है,
पीताम्बर में 2 अर्थ लेते हैं, एक भगवान कृष्ण को भी बोल लेते हैं और एक भगवान विष्णु को भी लेते हैं। ऋषिकेश भी लेते हैं। गोविंद में भगवान कृष्ण भी आ जाता है और भगवान विष्णु भी आता है। इसी प्रकार केशव में भी भगवान कृष्ण आता है और भगवान विष्णु भी आता है। अनंत साई, अब देखिए अनंत मतलब होता है भगवान शेषनाग होता है। तो शेषनाग में जो शयन किए हुए हैं, शेषनाग में जो शयन किए हुए हैं यानी लेटा हुआ कौन है? भगवान विष्णु। इसीलिए बोलते हैं अनंत साई और शेष साई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी शेष मतलब होता है नाग सांप। तो नाग सांप में जो लेटा हुआ है भगवान विष्णु। शेष सैया, इसका मतलब भी वही है जो शेष मतलब नाग में लेटा हुआ है। अनंत मतलब होता है शेषनाग में जो लेटा हुआ है, शेष सैया, ये है शेष सैया। अब देख लेते हैं भगवान ब्रह्मा का पर्यायवाची। इसमें और है, मैं बताऊंगा, स्किप मत कीजिएगा, और है बताता हूँ। ब्रह्मा में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ब्रह्मा का होता है लोकेश, लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा। लोकेश बोल देते हैं, विरंची बोल देते हैं, विरंची, करतार बोल देते हैं, नाभिजन्य, हिरण्यगर्भ मैं समझाता हूं कि कैसे कैसे होता है हिरण्यगर्भ। अब आता है, अब बोल देते हैं जैसे स्वयंभू, आत्मभू, अज भी बोलते हैं। अब देखिए ब्रह्मा में आता है लोकेश, विरंची, करतार, नाभिजन्य, हिरण्यगर्भ, स्वयंभू, आत्मभू, अज। याद करने की कोशिश कीजिएगा। लोकेश, विरंची, करतार, नाभिजन्य, हिरण्यगर्भ, स्वयंभू, आत्मभू, अज। अब नाभिजन्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जन्म नाभि से हुआ है, ऐसा माना जाता है। नाभि से जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है। हिरण्यगर्भ, जिनका जो गर्भ है वह सोने का गर्भ है, इसीलिए बोलते हैं भगवान ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ। स्वयंभू ब्रह्मा जी कहाँ से आए ये हम बता नहीं सकते, इसलिए वह स्वयं से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मानते हैं। स्वयं से उत्पन्न हुए इसलिए स्वयंभू। आत्मभू, स्वयं यानी आत्मा से वह उत्पन्न हुए हैं भगवान ब्रह्मा। अज का अर्थ होता है जिनका जन्म नहीं हुआ है, यानी भगवान ब्रह्मा जी, इनका जन्म नहीं हुआ है। तो अब अज में देख लेते हैं कि और कौन कौन है। अज के पर्यायवाची में है ब्रह्मा जी। शुद्ध ब्रह्मा में ऐसा लिखा जाता है शुद्ध ब्रह्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अज का अर्थ होता है जिनका जन्म नहीं हुआ है, जिसमें है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब आ जाते हैं, एक अर्थ और होता है भगवान राम जी के दादाजी। भगवान राम जी के दादाजी को अज बोलते हैं। भगवान राम जी के दादाजी यानी दशरथ के
पिताजी, उनको अज बोलते हैं। और एक अर्थ होता है बकरा, बकरा को भी अज बोलते हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ है ऐसा माना जाता है। अब ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची में इतना है। अब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में और बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। सिंधु जा, सिंधु जा, सिंधु यानी इसको नहीं लिखा हूँ, सॉरी, हाँ सिंधु जा नहीं लिखा हूँ, सिंधु जा। सिंधु मतलब सिंधु का पुत्री या सिंधु की पुत्री, सिंधु की पुत्री यानी माता लक्ष्मी, सिंधु जा। अब विष्णु भगवान के पर्यायवाची में और आता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि हम कमल प्लस आँख को, कमल और आँख को जोड़ दिए तब भगवान विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है। ये कैसे देखते हैं अब। जैसे पुंडरीक, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष। आप लोग जनरली सुने होंगे, शादी में एक मंत्र उच्चारित करते हैं पंडित जी के द्वारा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय पुंडरीकाक्ष। तो पुंडरीकाक्ष यहाँ आ रहा है, तो पुंडरीक का मतलब क्या होता है, और काक्ष या अक्ष, पुंडरीक प्लस अक्ष से जुड़ के पुंडरीकाक्ष बना है। तो पुंडरीक का अर्थ होता है श्वेत कमल, श्वेत कमल, श्वेत कमल। पुंडरीक मतलब होता है श्वेत कमल और अक्ष मतलब होता है आँख, आँख। तो पुंडरीकाक्ष का मतलब होता है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु होता है पुंडरीकाक्ष मतलब। अब देखते हैं इसी में नलिन विलोचन, नलिन विलोचन, नलिन विलोचन। यदि इसको एक साथ जोड़ दिया जाए, नलिन विलोचन, तो नलिन मतलब होता है कमल, कमल प्लस विलोचन मतलब होता है आँख, कमल प्लस आँख, आँख, कमल प्लस आँख से भगवान विष्णु। इसी प्रकार होता है नलिन विलोचन हो गया, सरसिज विलोचन बोल सकते हैं, सरसिज विलोचन बोल सकते हैं। और राजीव लोचन होता है एक, राजीव लोचन। छत्तीसगढ़ की पवन धरा, जैसे राजिम में भगवान राजीव लोचन का मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु विराजमान है, गर्भगृह में भगवान विष्णु विराजमान है। इस प्रकार हम लोग ब्रह्मा के पर्यायवाची में एक और देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया हूँ कमलासना बताया हूँ, तो यहाँ आप ब्रह्मा जी के पर्यायवाची में आप कमलासन लिख सकते हो। कमलासन मतलब जो कमल पे आसीत हो या कमल पर बैठे हो, वह है ब्रह्मा जी। अब इसी के संदर्भ में देखा जाए तो पद्मासन, तो पद्मासना से, ये पद्मासना से पद्मासन बना है। अब हम देखते हैं नेत्र का पर्यायवाची, हम देखते हैं नेत्र का पर्यायवाची। नेत्र के पर्यायवाची में यहाँ लिख रहा हूँ, नेत्र के पर्यायवाची में होता है चक्ष या चक्षु, लोचन, दृग, चक्षु लोचन दृग
नयन, अक्ष। अक्ष मतलब दो अर्थ होता है, एक आंख होता है और एक होता है धुरी, जो केंद्र वाला धुरी। चक्षु, लोचन, दृग, नयन, अक्ष, आंख, धुरी, इक्षण भी होता है। इक्षण, प्रेक्षण, चख दीदा, चख दीदा, चख दीदा, ये भी एक पर्यायवाची होता है नेत्र का, ये नेत्र का। इस प्रकार दोस्तों मेरा आज का क्लास यही समाप्त होता है। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी क्लास, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।